हाय, मेरा नाम लक्ष्य सभी टारगेट के नाम से अंत है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। भैया, सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का ही एक सोचने का एक तरीका होता है जिसके बारे में हम अमूमन ध्यान कम देते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा इंटेलिजेंस या हमारा बौद्धिक, हमारा विजडम यही हमें काम करता है, और ये करता भी है। पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान या तो जाता नहीं है या किसी ने उस तरफ हमारा ध्यान दिलाया नहीं है। इस वजह से हम उन चीजों से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं या उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो जब ये नॉलेज मुझे भी आया तो मुझे लगा कि वाकई ये कमाल की चीज है, तो आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी बातें डायरेक्ट होती हैं और उससे भी ज्यादा चीजें होती है वो इनडायरेक्ट होती हैं। हम इसको ऐसे समझते हैं कि भाई कोई बच्चा स्कूल जाता है तो जो स्टडी क्लास में कर रहा है वो तो है ही सब्जेक्ट, मगर उसके अलावा जो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, जो आसपास के वातावरण को देखकर, वहां के माहौल को देखकर, वहां के लोगों को देखकर हो रहा है, वो भी वो जबरदस्त बदलाव होता है। वैसे ही हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो जो चीज हम डायरेक्ट सीखते हैं और जो चीज हम इनडायरेक्ट सीखते हैं, तो हमेशा जो इनडायरेक्ट सीखते हैं उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, गहरा इंपैक्ट पड़ता है, और वो पता भी नहीं चलता है। यानी इतना गहरा इंपैक्ट पड़ता है कि पता नहीं चलता। जैसे अभी आप ये जूम में ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ अटेंड करते हैं, और अगर आप कोई फिजिकल वहां पर जाके अटेंड करते हैं तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप वहां के वातावरण से और वहां की चीजों से बहुत कुछ सीखते हैं। अब हम इसको समझते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, राइट। तो हमारे दो मन होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों बड़े कमाल के होते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चेतन और अवचेतन में होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला सीधा 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 सा मतलब होता है। कुल मिला के ये होता है कि जो चीज दिखती है हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जो नहीं दिखती हम उस पर विश्वास नहीं करते। यानी हम जो बोल रहे हैं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतना के साथ, बोलते हैं ना इसकी चेतना जाग गई है, सोच के समझ के हम सब अवेकनिंग होके कर रहे हैं, राइट, अवेयर होके कर रहे हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता ही नहीं है और अपने आप हो रही है, और वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम बोलते हैं कि हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो हमारा हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। पर हमारी मेहनत के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने हमको सिखाया है या जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिस फैमिली से हम आए हैं, जहां से हमको पूरा ये माहौल मिला है, राइट। वो हर एक चीज का सपोर्ट होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, वो पता नहीं कितना है। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस में कॉन्शियस वो होता है जो डिसीजन लेकर हमको बता देता है तो हमको दिखता है। सबकॉन्शियस जो बताता नहीं है, क्योंकि उसके पास डिसीजन पावर नहीं होती। वो सिर्फ क्या करता है, अपना काम करने से मतलब रखता है, वो सामने नहीं आता है, इट डजंट कम इन फ्रंट, वो फ्रंट में नहीं आता है, सामने नहीं आता, वो चुपचाप पीछे बैठ के काम करता रहता है, राइट। अब वो चुपचाप पीछे बैठ के काम करता है, मगर वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सारा काम करता है, आप बस आगे दिखते हैं। ये कुल मिला के वैसा है कि एक व्यक्ति जब मटकी फोड़ने जाता है, जब आपने देखा होगा दही मटकी फूटती है, तो मटकी फोड़ने जाता है तो वो ऊपर में दिखता है, बाकी सारे के सारे सपोर्टिंग सिस्टम नीचे होते हैं, और वो सपोर्टिंग सिस्टम उसको मजबूती से ऊपर लेके जाता है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो सारा प्लानिंग करता है, सारा सपोर्ट देता है, सब आपको स्ट्रेंथ देता है, मगर हमको बस वो ऊपर वाला चेतन मन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, वही दिखता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड अगर बताओ आपकी नीचे वाला लोग हट जाए तो वो जो ऊपर चढ़ा वो गिर जाएगा, राइट, वो काम नहीं कर पाएगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है पावरफुल, मगर उनको पता ही नहीं कि इसका काम कैसे करवाना है। यानी कुल मिला के ऐसा हुआ कि अगर आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं, मगर आपको पता है कि सारे के सारे लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, सारे के सारे लोग हमें मदद नहीं करते, उनमें से कुछ लोग भी जब हमें मदद कर देते हैं तो सोचो हम कितनी ऊंचाई पे चले जाते हैं। और सोचो अगर सबके सब मदद करने लग जाए या ज्यादातर मदद करने लगे तो हम और कितनी ऊंचाई पे चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं भैया। जैसे अगर वो मटकी फोड़ चल रहा है तो कितने लोग उसको प्रोग्राम को देखते हैं, जब वहां पे प्रोग्राम होता है, मगर वो खड़े होकर देखते रहते हैं, वो आपके साथ नहीं आते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि उनके पास भी वो पोटेंशियल है, उनके पास भी वो ताकत है, उनके पास भी वो सारी बातें हैं, मगर वो चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कई कुछ करते भी नहीं है। पर वो जो लोग आपके साथ में आए वो कुछ करते हैं, वो आपके साथ खड़े होते हैं। रीजन आपने उनको ऐसा करने के लिए बोला है, उनको गाइड किया है और उनको कहा है कि साहब आप पहले नीचे खड़े होंगे 15 लोग 12 लोग, उसके बाद ऊपर 10 लोग खड़े होंगे, फिर 8 लोग खड़े होंगे, जो भी सिस्टम होगा उस तरह से आप बनाएंगे। यानी आप जब कहेंगे, आप जब उनसे करवाएंगे तो वो करने को तैयार हो जाएंगे।
और जिनको आपने नहीं कहा है, जो बाहर खड़े हुए, वो नहीं करेंगे। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसके पास सारा पावर है, सारा पोटेंशियल है, सब कुछ है, मगर आप नहीं बोलेंगे तो ये नहीं करेंगे। आप इसको बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। आप जब इसको बोलेंगे, प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, तो ये बड़ा पावरफुल है और बहुत ज्यादा ताकतवर के साथ काम करता है, ताकत के साथ काम करता है। उसी को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है कि ये एक्चुअली सीधा कनेक्ट होता है एक कोई पावर से। पावर से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि आपको इतनी स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है, अंदर से आवाज आती है, बोलते हैं ना एक अंदर की आवाज आ रही है, अंदर से मन कर रहा है, आपको जो गट फीलिंग आती है, कई बार बोलते हैं ना गट फीलिंग आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा करने को मन कर रहा है, फिर आपका दिमाग बोलता है मत कर। आप बोलते नहीं है मैं कर लेता हूं, दिमाग बोलता है मत कर यार, ऐसा करेगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। यानी ये क्या लॉजिक करता है, ये डिसीजन लेता है, ये कंफ्यूज होता है। पर सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं होता, वो बोलता है कि यार ऐसा कर दे। अच्छा, कितनी बार होता है जब कभी पंगा होता है तो आपका मन करता है इसको फोड़ दूं यार, या इसको एक लगा दूं यार, या इसको कुछ बोल दूं। करता है कि नहीं करता है? करता है ना। पर आप ऐसा नहीं करते, क्यों? आपका मन जरूर कर रहा है, पर आपका दिमाग बोल रहा है मत कर यार, फालतू का पंगा हो जाएगा यार, ये ठीक नहीं है, अपना बिहेवियर ठीक रखना चाहिए, पंगा लेना अपना काम नहीं है। आप समझ लें, तो मन तो करता है पर दिमाग उसको मना करता है। तो वैसे होता है जब दिमाग सबकॉन्शियस को भी प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेंड करता है, उसको उस तरह से संभालता है, समझाता है, उससे काम निकलवाता है, वो बड़ा तरीके से काम करता है। ये वैसा ही कि एक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो अब आपके ऊपर है आप उनको काम कैसे डेलीगेट करते हैं, किस तरह से देते हैं और उनसे काम कैसे करवाते हैं। काम करवाएंगे तो आप अपने आप आगे ग्रो करेंगे। तो अब हम समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पावरफुल होने का तरीका हमको समझ में आ गया। ये बड़ा पावरफुल है, पर रीजन ये है कि ये बस एक ही सबसे बड़ा इसके साथ माइनस पॉइंट है कि ये सोचता नहीं है, इसको अपने से मन करता नहीं है, इसको आप जब तक बताएंगे नहीं, इसको कहेंगे नहीं, ये काम नहीं करेगा। तो आपको इसको बताना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ये कुछ समझता नहीं है, मतलब ये सिर्फ ऐसा है कि भैया आप ये अपना दिमाग ही नहीं लगाता ना, इसका दिमाग ही नहीं, आपने जो बोला वो करे। अगर आपने बोला तेज गाड़ी चलाओ, मतलब आपने बोला कि भैया हमको ये उठा के क्या बोलते हैं कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो ये कुछ सोचेगा नहीं, आपने जो बोल दिया ये कर देगा। तो आपने जो सोच लिया ये कर देगा। जैसे एक पत्थर पड़ा है और आपके दिमाग में सोचा उसको उठा के मार दो, तो ये मार देगा, ये कुछ भी नहीं सोचेगा। पर आपके दिमाग में नहीं पत्थर नहीं मारना है, तो ये नहीं मारेगा। आप समझ रहे हैं, यानी इसका कोई ब्रेन नहीं है। तो इसको हमको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है, इससे हमको काम करवाना है और इसको हमें यूज करना है अपनी सफलता के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी के लिए। तो इसको काम कराने का तरीका क्या होता है, इसको हमें ना बार बार वो बताना चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं। तो ये क्या होता है, सिर्फ काम करने में मतलब, सिर्फ इसको काम करना था। तो अगर आपने बता दिया मेरा विजन ये है, मेरे ड्रीम्स ये हैं, मेरे सपने ये हैं, मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं, तो ये आपकी मदद करना शुरू करता है, ये आपकी मदद करना शुरू करता है। बस इसको आपको समझाना पड़ेगा कि देख मुझे वहां तक पहुंचना है। यानी क्या हुआ कि आप किसी कंपनी में काम करें, आप कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को बुलाते हैं और सबको बुलाने के बाद आप बोलते हैं कि देखो ये कंपनी है, ये हम सबकी कंपनी है, इस कंपनी को हमको आगे बढ़ाना है, हमको आगे तरक्की करना है। ये कंपनी की तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी, आपके हर एक व्यक्ति की तरक्की होगी, इसमें हम सबको मिलजुल के काम करना है। तो सोचो, लोगों को लगेगा वाह यार हमको भी तरक्की होगी, सबकी तरक्की होगी, कंपनी की तरक्की होगी, इतना नाम होगा तो सब काम करेंगे। वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको बताना है, उसको विजुअलाइज करवाना है, उसको बताना है कि नहीं यार देख मेरे अगर अपन आगे बढ़ेंगे ना तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे सपनों के लिए बहुत अच्छा है। तो उसको बार बार विजुअलाइज करके आपको दिखाना, आपको बताना है नहीं यार विजुअलाइज करिए, मतलब देखिए कि ये चीज हमारी लाइफ में होने वाली। कुल मिलाकर विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, आप वो ड्रीम दिखाते हैं। बोलते हैं ना ड्रीम देखिए, बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखिए, हर व्यक्ति बोलता है बड़ा सपना देखिए, पर बड़ा सपना खुली आंखों से देखिए। तो खुली आंखों से देखने का मतलब ये होता है कि जब आप खुली आंखों से देखते हैं यार इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना मेरा नाम है, इतनी पहचान है, इतनी मेरी शोहरत है, इतना मेरा बैंक बैलेंस है, जब आप बड़े बड़े देखते हैं सपने, यानी वो आप सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं देख ऐसा होगा, ऐसा करना है, अपने को ऐसा करना है, अपना ऐसा करना है। ये वैसा ही कि जब आप कभी छोटे बच्चे आपके घर में होंगे, आप बताते हैं उसको क्रिकेटर बनना है, तो बोलना देख ये जो खेल रहे ना विराट कोहली जी या सचिन तेंदुलकर हैं या जो धोनी साहब हैं, अब तुमको इनके जैसे खेल के बनाना या इससे बेटर खेलना है। तो आप उसको समझा रहे, देखो ये आपकी मंजिल है, ये आपका टारगेट है, ये आपका लक्ष्य है। वैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, देख तेरा बड़ा सपना ऐसा है, तेरा बड़ा मकान ऐसा होना चाहिए, तुझे हवाई जहाज से यात्रा करनी है, तुझे बहुत मिलकियत बिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, तुझे लोगों को बहुत सारे लोगों को लीड करना है या साथ में लेके जाना। आप उसको समझाएंगे और उसको बताएंगे ये हमारा सपना, उसको दिखाते जाएंगे। आप बता देना यार देख ये देख कितना बड़ा है, ये ऐसा एक दिन अपना मकान होगा या इस तरह से अपनी गाड़ी होगी या इस तरह का होगा। तो विजुअलाइज करते रहना जरूरी है। तो आप ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं, आप सपना देखें ना तो उसमें ना पिक्चर बनाते रहें,
पिक्चर बनाते हैं या कोई पिक्चर आपके दिमाग में हो, किसी का बंगला, किसी का मकान, कोई गाड़ी, कोई फिगर बैंक बैलेंस का, उसको वो देखे और अपने इसको ना बच्चों की तरह समझाए, यार ये अपना सपना है दोस्त, ये बता ना ये अपना सपना है यार, ये यहां तक अपने को पहुंचना है। तो वो विजुलाइज करेगा तो उसके दिमाग में बढ़ेगा, फिर वो आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। कई बार हम लेजी हो जाते हैं, कई बार हम टाल मटोल करते हैं, या कई बार हम कुछ काम नहीं करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आपको अंदर से आवाज देगा, अरे क्या डिप्रेस हो रहा है यार, चल फिर से खड़े होते हैं, चल फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि तेरा सपना है ना। तो ये आपका एज अ फ्रेंड आपको सपोर्ट करता है, ये आपका एज अ एकदम क्लोज जैसा कोई होता है ना, वैसा आपको बार बार होता है। वो अपने अवचेतन मन में डाल दे कि भैया अपने को ही करना। जैसे आप सोचो कि आपके यहां पर किसी को सुबह सुबह उठ के घूमने की या रनिंग करने की, एक्सरसाइज करने की आदत है, ठीक है, और आपके घर में कोई भी नहीं करता है, मगर उसको आदत है, तो वो भी सबको देख के सोच सकता है कि नहीं यार क्या मतलब है, मगर उसके अंदर उसने घुसा है, नहीं अपने को फिट रहना है, अपने को क्या करना चाहिए, अपना हेल्थ अच्छा करना है, ये रनिंग इतनी स्पीड करनी, तो वो खुद उठेगा, बाकी सब सो रहे हैं, वो खुद बाहर निकलेगा, भले उसके सारे दोस्त कोई सपोर्ट करे ना करे, वो खुद से बाहर जाएगा, तैयार होगा, शूज पहनेगा और या तो वॉक पे जाएगा या रनिंग पे जाएगा या अपनी एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है और कर, उसको सपना दिखा रहा है, तू फिट दिख रहा है, उसको सपना दिखा रहा है, तू इतना एक्टिवली काम कर रहा है, तू यहां तक अपना अचीव कर लिया, और वही उसका ड्राइविंग फोर्स होता है, वही उसको आगे बढ़ाता है, वो उसको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। तो ये जो आप जो देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं, वो सबकॉन्शियस माइंड को उतना अच्छे से आपको क्लियर समझाना पड़ेगा, साफ रहना पड़ेगा। फिर आपको कई बार बोलते हैं ना, पूरी दुनिया, एक बहुत अच्छा शेर है कि पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात, बहुत बढ़िया, कि पूरी धरा मतलब पूरी दुनिया, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, और फिर अपनी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि तू जरा भी साथ दे तो क्या बात। पूरी दुनिया भी साथ दे तो अलग बात है, तू जरा भी मतलब अपने सबकॉन्शियस, बार बार बोलते ना दिल से पूछो यार, दिल में घुसा लो है, वो सबकॉन्शियस माइंड की हम बात कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता, अननोइंगली, बिना जाने हम वही काम कर रहे हैं। तो उसको बार बार इसको बड़ा विजुअलाइज करिए, बड़ा सपना दिखाइए, उसको बताओ और उसको दिखाइए, और ये बोलेगा नहीं यार चल उठते हैं, चल यार ये काम करते हैं, तो चुप क्यों बैठा है, चल आगे बढ़ते हैं, चल ये स्टार्ट से करते हैं। ये आपको आप मोटिवेट करता है, ये आपका एक मोटिवेशन का काम करता है, ये आपको एक्टिवेट रखता है, ये आपसे एक्शन में लाता है। नहीं तो आपका दिमाग होता है बार बार एक्शन से नहीं आता, बोलता है यार छोड़ ना यार, कब करेंगे, बाद में करेंगे, छोड़। ये बोलेगा नहीं यार करते, तेरा ड्रीम है ना, बिना इसके नहीं हो, तुझे यहां तक पहुंचना है ना, इसके बिना नहीं हो, तुझे ये करना है ना, करना पड़ेगा, वो आपको ड्राइव करना है। तो प्लीज अपने सबकॉन्शियस माइंड को बड़ी पिक्चर दिखाइए, विजुअलाइज कराइए, उसको बड़ा ड्रीम दिखाइए, बताइए देख ये यहां तक पहुंचना, और वो बार बार आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको ही काम करेगा। इसलिए कई बार बोलते हैं कि भैया कभी आपको कई लोग होंगे जिनका कोई कोच नहीं था, हमने पढ़ा एकलव्य के बारे में, कोई कोच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड वाला अपनी पिक्चर बनाई, एक लगाया और शुरू। कितने सारे लोग होते हैं जो टीवी देख देख कर या जो वीडियो देख देख कर डांस सीख जाते हैं, सिंगिंग सीख जाते हैं, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, उनको सबकॉन्शियस में डाल दिया अपने को सिंगर बनना है, डांसर बनना है, भले गांव से आते हैं, छोटी छोटी जगह से आते हैं, गली मोहल्ले से आते हैं, कोई गॉडफादर नहीं, कोई कुछ नहीं, बट वो वहां तक पहुंचते हैं। हमको आश्चर्य होता है जब हम उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, जब उनके जीवन के बारे में जानते हैं, यार ये आदमी यहां से वहां तक कैसे पहुंच गया, बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसको पता भी नहीं कि वो यही काम कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, हम सब करते हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, हमको पता नहीं, बस शब्द नहीं पता है, तरीका नहीं पता, पर अगर पता हो जाए तो क्या बात, समझ में आ जाता और क्या बात है। तो बस यही दिमाग जो होता है ना, चेतन मन, इसको अवचेतन से बोलना, यार ये पावरफुल, क्योंकि ये ना 10 तरह की प्रॉब्लम में लगा है। आपका ब्रेन क्या 10 तरह की, घर में प्रॉब्लम आ गई, ऑफिस में प्रॉब्लम आ गई, बाहर प्रॉब्लम आ गई, कभी और कोई दिक्कत आ गई, तो ये इसमें उलझा रहेगा। पर ये जो अंदर का ड्राइविंग फोर्स है, अंदर से जो आता है सबकॉन्शियस, वो बार बार आपको पिंच करेगा, कहां फंस रहा है यार, अरे ये भी कर रहा है तेरे को, वो भी करना है, ये भी मैनेज कर, वो भी मैनेज कर, तो हैंडल कर। नहीं तो बाकी लोग वो उलझन में फंस के ना, जो क्या बोलते हैं ना, अटक गया, वो भटक गया, वो भटक जाता है। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड राइट लेके आता है। दूसरा आपको इसको काम करने का एक ही तरीका, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत जल्दी हमको, हम जब नेगेटिव हो जाते हैं और हम जब डिप्रेस होते हैं, तो ये बस एक ही चीज करने को बोलता है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि भैया लोगों को, आप लोगों से सपोर्ट मांगो और लोगों को सपोर्ट करो। ये सबको अपने दिमाग में अपने, बस ये दो चीज आपने डाल देना अपने सबकॉन्शियस में, अपने को एक ही चीज करनी, दो चीज करना है, क्या, सपोर्ट लेना है और सपोर्ट करना है। खाली हम सपोर्ट लेंगे तो सेल्फिश वाली बात रहेगी, अगर हम खाली सिर्फ सपोर्ट करते जाएंगे तो फिर तो वो पूरा सोशल वाला काम हो जाएगा।
आपको दोनों काम करना पड़ेगा, सपोर्ट देना भी है और सपोर्ट लेना भी है। क्योंकि आप सपोर्ट देंगे, सपोर्ट लेंगे तो क्या होगा, आप भी लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं और लोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। ये आपके सबकॉन्शियस में बड़े अच्छे तरीके से आपको बिठाना है, कोई और नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ आपकी सुनता है, उसको दिमाग में बिठाना पड़ता है, ये काम करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने बताया ना मटकी तोड़ना है और आप लोगों को बोलेंगे नीचे खड़े हो, तो कोई खड़ा नहीं होगा, बोले मैं क्यों नीचे खड़ा होगा, पर आप उनको समझाते कि भैया देखो नीचे खड़े होंगे तब हम टीम में काम करेंगे, इस तरह से अब हम एक ऐसा लंबा ऊंचा बनाएंगे, टावर जैसा बनाएंगे और फिर ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि आप उसको समझाएंगे तो समझे। वैसे सबकॉन्शियस में समझता, इसको समझाना पड़ेगा। एक बार देख आगे बढ़ता है ना, बिना सपोर्ट के नहीं बढ़ सकता, बिना लोगों के हम साथ में जुड़े या साथ में जोड़ते हुए नहीं कर सकते। हमको सपोर्ट करना भी और सपोर्ट लेना भी। कई लोग नहीं करते, वो ईगो वाली बात है, मैं क्यों पूछूं किसी से, मैं क्यों किसी के आगे झुकूं, मैं किसी से बात क्यों करूं, वो आपका ब्रेन बोल रहा है। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, सबकॉन्शियस बोलता है नहीं यार देख जरूरी है, अकेला कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहावत बनी, अकेला चना वो भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपको सपोर्ट लगेगा, हर तरह का सपोर्ट, आपके टीचर से सपोर्ट लगेगा, आपके ट्रेनर से सपोर्ट लगेगा, आपके पेरेंट का सपोर्ट लगेगा, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट लगेगा, आपकी सोसाइटी का सपोर्ट लगेगा, आपको सब चीज का सपोर्ट लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, और सपोर्ट देना भी आपको, यू हैव टू जस्ट गिव द सपोर्ट टू द पीपल। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड समझा है यार, ये आज इसकी मदद कर रहा हूं, कल मैं उसकी मदद कर रहा हूं, ये एक्सपेक्ट करके नहीं कि ये भी मेरी मदद करेगा, बट मैं करूंगा वैसा कोई दूसरा भी सोचेगा, इसने मुझे सपोर्ट किया था, मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में आपको बिठाना है, बार बार बिठाना है, यार सपोर्ट करते हैं, अब चलो हेल्प करते हैं, और वो अपने तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फाइनेंशियल हेल्प करें या आप किसी की जाकर ऐसे फिजिकल हेल्प करें या आप मेंटल हेल्प करें, कुछ करें, पर कुछ भी करेगा जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। वैसे लोग आगे आएंगे तो उससे क्या होगा, आप थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, आप में अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा, आपको लगेगा कि नहीं यार हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब सब मिलकर काम करते हैं तो आपका मन खुश होता है, अच्छा मजा। तो आप ये काम बहुत जरूर से बताइए लोगों को और बोलिए कि प्लीज अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए सपोर्ट करना है और सपोर्ट देना, लेना भी है और देना भी। ये आपको आगे बढ़ाए, मैं सच बता रहा हूं, आगे बढ़ाए, सपोर्ट करेगा। अभी चलो कोई लोग हैं, मैंने उनको फोन करके बोला या किसी ने मैंने फोन करके बोला, अरे कैसे हो यार, क्या कर रहे हो यार, अभी एक काम करते हैं ना, ये इस तरह से तुम्हारा जो ड्रीम है कहां तक चला गया, क्या कर रहे हो उसके लिए। ऐसा बहुत कम होता है। आप ही सोचो यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम स्पेशल, बट हम सब ऐसे ही करते हैं। हमको पता है सबके सपने, आप जिनके साथ मिलते जुलते हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, आप बताओ हम में से कितने लोग होंगे जिनको कॉल करके या उनसे बात करके उनको बोलते हैं अरे यार तू इस फील्ड में काम कर रहा था ना, अरे तेरा बिजनेस शुरू किया था ना, क्या हुआ उसका, या मैं कुछ मदद करूं क्या, या ऐसा ऐसा कर रहा था ना, इसमें कुछ क्या हुआ। हम करते नहीं है, हमारे पास 100, 200, 300, 400, 500, 1000 लोग, बट वी डोंट डू। तो इसलिए कोई भी हमारे पास भी बात नहीं करता, हमसे ही बात नहीं करता। तू सोच रहा था ना यार, तू अपना वीडियो बनाएगा, तू सोच रहा था ना तेरे को वहां जाना है, तू सोच रहा था ना तेरे को ये करना है, देन दे डोंट हैव। सिंपल सपोर्ट दो, सपोर्ट लो, जस्ट डू इट, टॉक टू देम। वो आपके सबकॉन्शियस पे इसलिए स्ट्रांग बनेगा कि आपका दिमाग, ब्रेन जो है वो इसमें एक्टिव रहेंगे आप। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक्टिव है, फिर दूसरा भी सपोर्ट करेगा तो एक्टिव है, नहीं तो हम क्या निढाल होके एकदम आलसी होके पड़े रहते। जैसे अगर मैंने किसी को फोन नहीं किया तो कोई भी मुझे नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि मैंने किसी को मोटिवेट नहीं किया, मैंने किसी को एक्टिवेट नहीं किया, मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया, मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। और अगर मैं सोचो 10, 20, 40, 50, 100 लोगों को सपोर्ट करता हूं तो उसमें से हो सकता है 5, 7, 8 लोग मुझे भी फोन करें, अरे यार क्या हुआ, तेरा वीडियो आने वाला था, अरे क्या हुआ, ट्रेनिंग लेने वाला था, अरे क्या हुआ, टारगेट तेरा ये होने वाला था। आप समझ, तो वो आपको क्या करेगा, एक्शन में डालेगा, आपको एक्टिव रखेगा और आपके सपने को, ड्रीम को पूरा होने में मदद करेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का बहुत स्ट्रांग काम है, जिसको आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं करेगा। या आप मान के चलो आप 2 लोग हैं, चेतन अवचेतन, इसको लिखो। तीसरा आपको इसमें जो काम कराना है वो सबसे स्ट्रांग काम होता है और ये बड़ा कमाल का होता है। कुछ नहीं करना, आजकल हम दिन भर एक ही बात करते हैं, पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव बात मत करो, पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव बात मत करो, ये सब हम सब बोलते हैं। हम इसको समझते नहीं कि हम ऐसा बोलते क्यों। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आता है, लोग समझाते नहीं ना। जैसे डॉक्टर के पास गए भाई, किसी भी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको देखेगा और आपको दवाई लिख के दे देगा और बोलेगा इसको खा लेना। भाई अक्सर ऐसे ही होता है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी ऐसा करते होंगे, पर ज्यादातर जगह पर ऐसे ही होता है कि आप कहीं पे गए, उन्होंने आपको देखा या आपकी रिपोर्ट देखी, उन्होंने बोला ठीक है इसको सुबह ले लेना, शाम ले लेना, इसको ऐसा करना ऐसा करना। भाई वैसे ही बोलते हैं, वो हमको बताते हैं आपको कर लेना, और लोग वैसे ही करते हैं। पर अगर कई बार चूक भी जाते हैं, पर अगर उसके साथ में वो समझा दे कि देखो ये जो मेडिसिन मैं दे रहा हूं ना, ये ऊपर वाली ये इसलिए दे रहा हूं कि इससे आपके अंदर ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये इसको हैंडल करेगा। या दूसरा, आप इसको इस समय लेंगे ना खाना खाने के बाद, तो खाना खाने से क्या होता है, हमारे जो भी सिस्टम होता होगा कि आपका डाइजेशन सिस्टम है ऐसा है, तो ये उस समय ज्यादा असर करेगा। जब लोगों के दिमाग में बैठ जाता है ना, वो उसको समझ जाते हैं ना, तो आप नहीं भी चाहोगे तब भी वो करेंगे।
क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ऐसा करने से ये होता है, ये कर रहे। अब समझाते नहीं, सीधा बोलते गोली खा लेना, बस खत्म, एक सुबह खा लेना, शाम को खा लेना। अब उसको समझ में नहीं आता, तो ऐसे क्या लोग बोलते हैं नेगेटिव बात मत करना, सिर्फ पॉजिटिव बातें करना, उसको समझ नहीं, बस बहुत पॉजिटिव। तो सब दिस इज द मैटर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसको हम लोग बोलते हैं कि बार बार अपने को याद दिलाना, बार बार अपने से कहना, बार बार बोलते रहते ना, घर वाले से बार बोलते पढ़ने को बैठ, बच्चे बोलते पढ़ने को बैठ, ये कर वो कर, वो आप बार बोलते। अब वो आपको कोई और नहीं बोलेगा, अब आप बड़े हो गए, आप समझदार हो गए, अब आपको कोई दिन भर थोड़ी बोलता रहेगा फोन कर करके। छोटे थे तो चलो ठीक है, कोई भी बोल देता था कर कर कर, अभी कोई नहीं बोलने वाला है। अब कौन बोलेगा, तो खुद को ही बोलना पड़ता है, खुद को ही बार बार। और आपको कौन बोलेगा बार बार, ये अपना अंदर बैठा हो ना, इसका काम क्या है, फोकट है, इससे काम कराओ ना, इसको बोलो, बोलने का है, वो आपको बार बार बताएगा, एक बार सजेशन देता रहेगा, यार अच्छा आप बोलो, यार ये कर तू, अब उसका ना ये कर तू, और तेरा ड्रीम है ना, बार बार याद दिलाएगा, तेरा ड्रीम है ना यार, तेरे को आगे बढ़ना है ना, तेरे को ये करना है ना, तुझे वहां तक पहुंचना है ना, तुझे इस तरह से काम करना, ये आपको याद दिलाएगा। बार बार कोई नहीं दिलाने वाला, कौन दिलाएगा, आपके पेरेंट्स, एक और उनके अपने काम है, आपका भाई उसका अपना काम है, आपके फ्रेंड्स उनके अपने भी तो काम है, और बाकी लोग बार बार भी दिलाए, आप भी चिढ़ जाओगे, यू विल अगेन बी इरिटेटेड, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस दैट, कोई बार बार उनको टोक रहा, पर आपके अंदर से बार बार आ रहे तो आप इरिटेटेड, आपको अंदर से बोल रहा है बार बार, वो आपको बार बार क्या कर रहा है, याद दिला, इट मेक यू रिमाइंड, वो बार बार बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भैया ये ना काम जो आप कर रहे हैं, ये बड़ा कमाल का काम है, ये करा नहीं आपने, तो ये काम करिए। तो वो आपको एक तरह का क्या बोलते हैं, अंदर से आवाज आती है, बोले अंदर से आवाज आती है, यार ये करना है, वो तेरा रह गया है, बड़ा मजेदार काम। तो ये इतना कमाल का होता है, इतना कमाल का होता है ना सबकॉन्शियस माइंड, मतलब क्या बोलूं, बड़ा कमाल का होता है। बस इसको आपको बताना है, यानी कुल मिला के क्या करिए, आपके साथ आपका एक अच्छा दोस्त आपके अंदर ही मौजूद है, बस हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम दोस्त को बाहर ढूंढते रहते हैं। हमको लगता है कोई अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, कोई फास्ट फ्रेंड होना चाहिए, जो ऐसा फ्रेंड हो। भाई फ्रेंड किसको होता है ज्यादा अच्छा, फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, पक्का दोस्त किसको बोलते हैं, जो आपके सुख दुख में साथ हो, सीधी बात, जो आपको अच्छे बुरे का ज्ञान देना बताए, भाई यही बोलते हैं ना, सुख दुख में साथ दे, अच्छे बुरे का ज्ञान दे, और आपको बताए कि क्या करना है, आपको मोटिवेट करे, आपको प्रेरित करे, आपको खुश रखे। जब आप ऐसा दोस्त कितने लोगों को ढूंढोगे और कब तक मिलता रहेगा, कितना मिलता रहेगा, सच है, क्यों नहीं आपके अंदर बैठा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस है ब्रेन, सबकॉन्शियस अंदर है, अंदर वाले को बोलो, अंदर वाले को सब काम करने को बोलो, उसको सजेस्ट करा, वो सजेस्ट करेगा, वो बताना है बताएगा, वो आपको ड्रीम पूरा करना, इसको बोलोगे तो आपको मजा भी आएगा, क्योंकि इसका और आपका ड्रीम एक हो गया। यानी वो मैं फिर बता रहा हूं, कंपनी क्या है, जैसे बड़ी कंपनी, वो बोलती है ना अपने एम्प्लॉइज को, देखो आप काम करेंगे, कंपनी बड़ी हुई, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, इसको आपको ये फायदा मिलेगा, आपको इस तरह से मिलेगा, सीधा वो काम करते हैं, दिन भर रात भर काम करते हैं, और दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी आपने देखा होगा कि कंपनी में एक हेड बना देते हैं, उसके अंदर 10-20 लोग होते हैं, उनको बोलते हैं इनको टारगेट पूरा करने को बोला, अगर इनका टारगेट पूरा होगा तो आपका भी टारगेट पूरा होगा, तो आप भी आगे बढ़ोगे। वैसे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है यार इसका ड्रीम पूरा होगा तो मेरा भी ड्रीम पूरा होगा, हम दोनों का ड्रीम पूरा होगा। इतना ईजी, इतना ईजी। बस इसको ना काम करने का तरीका क्या है, कुछ लोग बोलते हैं इसके लिए ना बार बार बिना आपको क्या करना चाहिए, कुछ अलग अलग टाइम होता है, बोलता है कोई रात को बोलना चाहिए, कोई बोलता सुबह बताना चाहिए, आपकी मर्जी साहब। मैं ज्यादातर नियम वियम के सिस्टम में मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं काम होना चाहिए, और काम होने का तरीका आप तय करो। हो सकता है किसी और को उससे फायदा होता हो, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, हो सकता है किसी को। ये तो वैसे ही कि भैया कोई बोलता है कि किसी की तबियत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बोले सुबह ऑपरेशन नहीं करेंगे, शाम को ऑपरेशन नहीं करेंगे, 4 बजे ऑपरेशन नहीं करेंगे, इमरजेंसी आ गई, जब मर्जी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। आप समझ में, जब आपका मन करे तब आप करिए, इसके लिए मेरे लिए ये नहीं बोला, जो बोलते बिल्कुल बोलते हैं, सही बोलते, करना भी चाहिए, वो फॉलो करो। पर आपको लगता है यार मुझे भूल जाता हूं, मैं ऐसे ही हूं, होता है हमारे साथ, हम इंसान है, तो उसको ईजी बनाइए ना, ईजी बनाइए। कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको चीजों को आपको ईजी बनाना है, क्योंकि वो आपको अपने लिए यूज करना है और लगातार यूज करना है, हमेशा यूज करना है। कब लोग बोलते हैं बोलने दो ना, अच्छा है ना सर आप करो ना, कोई मना करेगा। मैं 2 किलोमीटर दौड़ लेता हूं, वेरी गुड, आप 3 किलोमीटर दौड़ो, आप 4 दौड़ो, दोनों ना, कौन मना कर रहा है, पर मैं आधा किलोमीटर ही दौड़ता हूं, क्या दिक्कत है भाई, मेरे को अच्छा लगता है आधा किलोमीटर दौड़ना, मैं क्यों बोलूं कि मैं भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मेरे को जब मन करेगा मैं दौड़ूंगा, 4 क्या मैं 10 दौड़ूंगा। तो आप समझ रहे हैं हम क्यों प्रॉब्लम में आते हैं, समझने के बाद भी कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हम काम क्यों नहीं करते। रीजन इज व्हाट कि हमने जबरदस्ती कुछ रूल्स लोगों ने बना दिया, अब हमको लगता है उस रूल में हमको फिट होना है, और आपका फिर वही दिक्कत आती है कि आप 1-2 दिन 4-5 दिन करोगे, उसके बाद बोलोगे छोड़ दो यार, कहां लगा रखा है, वो सुबह करो, आंख बंद करो, फिर गहरी सांस लो, और उसके बाद फिर मेडिटेट करो, उसके बाद फिर ये सोचो। अब 2-4 दिन के बाद में ना 90% लोग छोड़ दें, ज्यादा ही लोग छोड़ दें, 100%। उससे क्या आपको जो इजी लग रहा है, आपको बेटर लग रहा है वो करो। मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत बोल रहे, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं।
पर सही बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों का करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर यूज करिए, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ये क्या होता है, इसको आप जो बोलेंगे ना ये फॉलो करना शुरू करेगा, और फॉलो भी करेगा और आपसे फॉलो करवाएगा भी। ये आपको बार 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 बार, इसलिए आप देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब कुछ भी होता है ना, कई बार आपको भी लगा होगा, मुझे तो लगता है कई बार लगता है यार ये ऐसा मैंने कहीं देखा हुआ है। ऐसा होता है ना, कहीं गए तो यार ये मेरे दिमाग में कभी ऐसा सीन आया था, या कभी किसी का ऑफिस में जाते हैं, किसी जगह पर जाते लगते हैं यार ये मेरे जगह पर मैं पहले आया हूं, यार ये जगह मेरी पहले देखी हुई है। ऐसा होता है। या आप कभी कुछ घर बनवाते हैं या ऑफिस बनवाते हैं या कुछ करवाते हैं ना, तो अचानक से आता है यार इस तरह का मैंने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, और वो होता भी। ऐसा सोचा था और वो होता भी, क्योंकि सोचा था इसलिए हुआ। होता है 100%। आप सोच के देखिए, आप 100% सोच के देखिए, वो होता है क्योंकि वो आपके अवचेतन में गया, वो आपसे करवाता है। 100% करवाता। आपने सोचा, और आपने सोचा नहीं तो फिर आपके लिए तो जो भी हो रहा है वो चल रहा है। पर आपने सोचा तो आपको लगता है हाँ यार मैंने सोचा था ऐसा बड़ा बंगला होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। वो आपका जो सोचा हुआ है वो आज नहीं तो कल होता है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स होता है। ड्राइविंग फोर्स होता है। फिर मैं बोल रहा हूं बुकिश पे मत जाइए। जो लोग बोलते हैं आप उस पे मत जाइए। आपको क्या सूट करता है, आप किस में कंफर्टेबल है, आपका कॉन्शियस आपका है, आपका सबकॉन्शियस आपका है। कोई दूसरा इससे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, क्योंकि आपके अंदर है। कोई आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आप उसके लिए दिखावले के करेंगे। पर जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आई, जब तक आप फील नहीं करेंगे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, वो काम नहीं। तो प्लीज सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें। ये बड़ा कमाल का है, बड़ा शानदार होता है, और इजीली इसकी इतनी पावर है, क्योंकि दिखती नहीं है, अंदर से आपको बनाता है। वो इतनी पावर कब समझ में आती है, जब आपको पता लगता है कभी प्रॉब्लम होती है। जब भी प्रॉब्लम होती है आप देखना आपको उसको फेस करने की ताकत बढ़ जाती है। कई लोगों को देखना आग में भी चले जाएंगे, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी जहां पर आपको आग के अंदर जाकर भी कुछ चीजों को हैंडल करना है, वो कर लेते हैं। क्योंकि वो पावर कहां से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कर लेना यार, कर लेता। कई लोगों को क्यों लगता है यार लास्ट में मैंने सोचा नहीं था ऐसा कर पाऊंगा, मगर हो जाता। क्यों हो जाता है? आपने सोचा नहीं तब भी हो जाता, बिकॉज यू नो कि आपके अंदर जो है वो आपकी ताकत बोलती है यार तू कर। फिर आप बोलते हैं मुझे नहीं मालूम यार कैसे हो गया, मुझे नहीं मालूम। आपको पता भी नहीं चलता कि कैसा हो गया, पर वो इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हमेशा साथ में रहता है। वो आपको मोटिवेट करता रहता है, वो आपको बोलता है कि बढ़िया तरीके से काम करना है, और इसको आगे ले जाने में मदद करना है। तो प्लीज बिलीव इन योर सबकॉन्शियस माइंड। बड़ा कमाल का है, पर उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। एक्टिवेशन का तरीका आपको सोचना है। फिर मेरा बड़ा सपना उसको दिखाओ, अब उसको दिखाओ यार, देख उसको ऐसे बोल के दिखाना, देख ये मकान दिखाना तेरा, ये गाड़ी दिख रही ना, और बात करके ये देख अपने को चाहिए, इसको बोल कर। दूसरा आपको बताया क्या बोलते हैं, सपोर्ट देना है, सपोर्ट लेना। लोगों को सपोर्ट दो, सपोर्ट लो, कोई शर्माने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल 100। और तीसरा आपको क्या बताया, आपको ना बार बार ये जो है ना आपको याद दिलाएगा यार ये करते ना यार, ये करते ना यार, ये करते ना यार। यानी कुल मिला के क्या हुआ, एक लास्ट बोल के इसको मैं कंप्लीट करता हूं कि आप कुछ भी काम करें तो आपके दिमाग में ना 2 विजन बनने चाहिए। एक विजन जो आप बनना चाहते हैं या जो आप पाना चाहते हैं वो होना चाहिए। दूसरा आप जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, एक पिक्चर बना दो, समझो अपने दिमाग में पिक्चर लगा दिया, आप जो भी करना चाहते हैं या जो भी होना है उसको। अब आप जो भी कर रहे हैं उससे एक बार उससे मैच करो, क्या ये करने से ये हो सकता है क्या? ओके, अगर हो सकता है तो वो और करो, और नहीं हो सकता तो उसको कम करो, बस सिंपल। जैसे अगर आपको लगता है कि भैया आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप कुछ भी पाना, आपको लगता है कि जो आप एक्टिविटी अभी कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को करने से क्या वो वाला ड्रीम आपका पूरा हो रहा है क्या, वैसे आप पहुंच रहे हो क्या, तो उसको और ज्यादा करो। 2 घंटे करो तो 4 घंटे करो, 6 घंटे करो, 10 घंटे करो, जितना करो। और आपको लगता है वहां नहीं तो उसको कम करो या धीरे धीरे खत्म करो। आपके ऊपर, आपके बस वो आपका ड्रीम दिखता है, वो ड्रीम फिक्स होना चाहिए। ये पिक्चर वो एकदम फिक्स हो गई, वो पिक्चर फिक्स होगा। ये अब आप करते जाइए, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर दिया। अब आप जो कर रहे हैं, आपका दिमाग सबकॉन्शियस बार बोलेगा यार तेरा इधर जाने से ना तू वहां नहीं पहुंचेगा, तो फिर वो आपको सोचना है या तो फिर उधर जाना, उसको अवॉइड करो, या फिर नहीं यार मुड़ ले। तो ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से, बहुत सारी चीजें करने से बहुत फायदा। तो बहुत और कुछ भी है, मैंने बताया मेरा नाम लक्ष्य टारगेट है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं, मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूं, मैं बिजनेस कोच हूं, मैं लाइफ कोच हूं, मैं बहुत सारे सेशंस लेता हूं। आपको भी कभी भी जरूरत पड़े तो प्लीज आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बहुत सारे कोर्सेज करवाता हूं, आप अटेंड कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8889844404 88984404। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिएगा, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा स्ट्रांग तरीके से काम करता है। ओके, सो मेरे वीडियोस भी होते हैं यूट्यूब में, आप उनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और मजा आएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।